बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, ये तरीक़त ये बातें हैं पीर और मुर्शिद के बाल के भी क्या क्या होते हैं। अल्लाह वालों के मुर्शिद के बाल कितने हैं और हिस्सों में गिने जाते हैं। मुर्शिद के बाल कितने हिस्से में गिने जाते हैं? 4 हिस्सों में। 1 बाल सर का, 2 बाल मूंछ का, 3 बाल दाढ़ी का, 4 बाल यानी ज़ेरे नाप का। मुर्शिद के कितने बाल के हैं और वो किन किन बालकों से मंसूब है, यानी मुरीदीन जो हैं तो कौन कौन से बाल से वास्ता रखते हैं। मुरीद और मुर्शिद के बीच की बात है, तरीक़त की बात है। बिल्कुल ये राज तो मैं मख्फी रखता हूँ, फिर भी मैं एक लाइन देता हूँ अपने अपने पीर और मुर्शिदों से, आप दरियाफ़त कर लीजिए। बिल्कुल सर के बाल की मिसाल, मुर्शिद की नज़र उस पर पड़ते ही मुर्शिद का दिल खुश हो। मुर्शिद की नज़र उस पर पड़ते ही मुर्शिद का दिल खुश हो। ये 1 बाल यानी मुरीद के ऊपर मुर्शिद की नज़र पड़ी तो मुर्शिद का दिल बाग बाग हो। और मुर्शिद का दिल यही चाहे कि बालके को तौहीद का बादशाह बना दिया जाए, यानी मुर्शिद का दिल बोलना इसे इस मुकाम पे ले को जाना, तौहीद का बादशाह यानी अल्लाह की रसाई तक लेकर जाना, तौहीद का बादशाह बनाया जाए और मारिफत का ताज उसके सर पर रख दिया जाए। ये मुर्शिद की नज़र होती है साहब, अगर मुरीद वैसा खुश नज़र आया तो। और एक ही नज़र में उस पर निखाते मारिफत खोल दिया जाता है और औलिया अल्लाह की मजलिस में दाखिल कर दे। औलिया अल्लाह के मजलिस में दाखला कर दे। बिल्कुल मूंछ के बाल की मिसाल है, बिल्कुल मूंछ की बाल की मिसाल है, जिस पर मुर्शिद की निगाह पड़ते ही दिल मुर्शिद का बाग बाग हो जाए, दिल मुर्शिद का बाग बाग हो जाए और वो सुल्क की पहली या दूसरी मंजिल के तय करने के तरीके की तालीम में मशरूफ हो और हिदायत याफ्ता हो। हिदायत याफ्ता उसको बोलते हैं जो मुर्शिद जो बोलते हैं उसको मान ले को जाना, उस पर लब्बैक कहना, उसको हिदायत याफ्ता बोलते हैं। और मुर्शिद की मूंछ कहीं नीची ना करे, यानी मुरीद ऐसा ना हो कि मुर्शिद की मूंछ को नीची ना करे और याद इलाही में मस्तगर्क रहे और मुर्शिद के आन बान में जान दे, मुर्शिद के आन बान में जान दे। बिल्कुल दाढ़ी के बाल की मिसाल है, जिस पर मुर्शिद की नज़र पड़ते ही दिल का मुर्शिद का फूला ना हो, यानी खुशी से समाया हो। मुर्शिद की निगाह मुरीद के ऊपर पड़ी तो मुर्शिद का फूला ना हो समा जाए और जाहिर याद बूझ में काबिल और होशियार हो, जाहिर में भी होशियार और काबिल हो। और हर फकीर को मुर्शिद की शान जाने और आबिद और माबूद के तरीके से रहे और मुर्शिद की दाढ़ी को धब्बा ना लगाए, यानी कुछ गलत, मुर्शिद के दाढ़ी को धब्बा ना लगाए और मुर्शिद की शान अपनी ज़िंदगी का निशान समझे, मुर्शिद की शान अपनी ज़िंदगी का निशान समझे। बिल्कुल जेरे नाप की मिसाल आप मुर्शिद के हुक्म को बाल बराबर ना समझकर उसके खिलाफ करे, मुर्शिद के नज़र को बाल बराबर उसके खिलाफ करे उसके बातों को, और मुर्शिद के किसी उम्र को ख्याल में ना लाएं, जाहिरी ज़िंदगी नहीं देखे मुर्शिद की, और मुर्शिद की हिदायत को बाला ताक रख दे, यानी उन्हें बोले सो बातों को छोड़ दे, समझा नहीं क्या भी बोलने लगा तो वो मुरीद क्या नहीं।
बगैर याद ही बूझ के रहे, यानी मुर्शिद को भी याद नहीं करे, अल्लाह को भी याद नहीं करे, और हर जगह शर्मिंदा और रुसवा होते रहे और मुर्शिद को भी रुसवा करते रहे, और मांग खाने में जलील ख्वार होते रहे और खलकत में पहुंच जाए, हर एक के नज़र में कमीना साबित रहे, और जिस पर मुर्शिद की नज़र पड़ते ही बाल जेर जल जाए, यानी उन्होंने नाराज नहीं होना, तो बाल की मिसाल दी ऐसा है। तो इसीलिए साहब तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी